हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह आज भी कई सारे यूज़फुल टिप्स लेकर आ चुकी हूँ। सारे ही टिप्स बहुत ही यूज़फुल है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज का पहला टिप्स है बॉटल क्लीनिंग को लेकर। इस तरह की बॉटल जो है बच्चे स्कूल भी ले जाते हैं, जिम भी ले जाते हैं, पानी रखते हैं, तो इसकी भी समय समय पे क्लीनिंग करना ज़रूरी रहता है, नहीं तो इसमें से अजीब सी स्मेल आने लगती है। और हमेशा पानी इसमें रखने की वजह से तले में एक चिकनाई बैठ जाती है, तो इसकी क्लीनिंग भी ज़रूरी है। पर इसका जो मुँह है वो बहुत ही छोटा होता है, तो फिर इसकी क्लीनिंग करें तो कैसे करें? तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक बता रही हूँ कि आप ले लें हल्का सा गुनगुना पानी, 1 गिलास या आधा गिलास ले लीजिए, और उसमें रखना है हमें आधी चम्मच बेकिंग सोडा। आप सोडा की जगह जैसे कोलगेट पेस्ट होती है, तो पेस्ट जब ख़त्म हो जाती है ना, तो उसका छोटा छोटा आप टुकड़ा कर लीजिए, जो ट्यूब बचती है वो, और वो भी डाल सकते हैं। पर इसका मुंह बहुत छोटा है, तो फिर बाद में हो सकता है कि उन टुकड़ों को निकालने में मुश्किल हो, तो इसके लिए ये बेकिंग सोडा बहुत ही अच्छा रहता है। जो भी स्मेल होगी वो भी दूर हो जाएगी, साथ साथ जो तले में चिकनाई बैठी होगी वो भी दूर हो जाती है। तो हल्का सा गुनगुना पानी ज़रूर लीजिएगा, और उसमें 1/4 चम्मच या फिर आधा चम्मच बेकिंग सोडा डालिए, और थोड़ी देर के लिए इसको हमें ढक्कन बंद करके सेक करना है। शेक करने के बाद 10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही रहने दीजिए, और उसके बाद फिर ठंडे पानी से अच्छे से इसको धो लीजिए। धोने के बाद थोड़ी देर के लिए धूप में इसे ज़रूर रखिए। अगर धूप में नहीं रख सकते हैं तो फैन के नीचे या फिर ऐसे भी रख दीजिए कहीं पर भी किचन में, जिससे कि जो भी स्मेल है वो दूर हो जाए, और साथ साथ ये जो पानी होगी वो सूख भी जाएगी। उसके बाद वापस से इसे यूज़ कर सकते हैं। अगला टिप्स के लिए हमें चाहिए एक प्याज, तो मीडियम साइज़ का ही प्याज लीजिएगा। तो लेके और इसका आप चाहे तो छिलका उतार लीजिए, नहीं तो छिलका के साथ ही स्लाइस में कट कर लेना है। तो पहले दोनों तरफ से कट करके हटा लीजिए, और उसके बाद आप इसको स्लाइस में कट कीजिए। तो हमें एक ही स्लाइस चाहिए, यानी कि एक ही टुकड़ा चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। और जो मैं बताने वाली हूँ टिप्स वो बहुत ही कमाल का है, बहुत ही यूज़फुल है। तो पहले मैं इसको प्याज को इस तरह से कट कर लेती हूँ। तो एक स्लाइस कट कर लेना है, और लेके और फिर चलिए गैस के पास इसको हमें गर्म करना है। कच्चा प्याज है इसको, तो हल्का सा इसे हमें गर्म कर लेना है। तो कोई भी चीज़ जैसे चाकू में इसको लगा दीजिए, या फिर जो फोक वाली चम्मच आती है उसमें इस तरह से लगा के गैस का फ्लेम लो कर लीजिए, और लो फ्लेम पर इसको थोड़ी देर के लिए, यानी कि 1 मिनट से भी कम देर के लिए इसे हमें गर्म करना है, लेकिन लो फ्लेम पे। तो इस तरह से अच्छे से हमें इसे गर्म कर लेना है। ये गर्म हो गई है, गैस ऑफ कर दी हूँ। और अब हम इसे क्या करेंगे, अक्सर ही आप देखते होंगे कि बच्चों को ज़्यादातर कान में दर्द होती रहती है, खासकर सर्दी के टाइम में या फिर बारिश के मौसम में कान में दर्द होती है। वैसे कान में दर्द तो बड़ों को भी होती है, लेकिन बच्चों को थोड़ी ज़्यादा होती है। तो कई बार होता है कि घर में दवाई नहीं होती है, उस वक्त हम क्या करें इमरजेंसी के लिए, और कान का दर्द और दांत का दर्द ऐसा होता है जो बर्दाश्त नहीं होती है। तो उस वक्त आप इस प्याज को इस तरह से स्लाइस में कट करके और इसे हल्का सा गर्म करके पहले चेक कर लीजिए कि कहीं ज़्यादा गर्म तो नहीं है। और उसके बाद बच्चों के कान के पीछे और कान के नीचे जो गाल होता है वहाँ पे इस तरह से इसको लगा के और सेकिए, और हल्का हल्का इसको आपको स्क्रब भी करना है, लेकिन हल्के हाथों से, जिससे कि उन्हें दर्द भी ना हो। जो प्याज का जो जूस होता है ना, वो गर्म करके इस तरह से लगाने से कान का दर्द बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी आराम हो जाती है। तो इमरजेंसी में इस ट्रिक को आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, काफ़ी हेल्प मिलती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप्स पसंद आई होगी। पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगला जो टिप्स है वो है प्याज को लेकर। प्याज तो हम सभी खाने में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। कुछ सब्जियां ऐसी होती है जिसमें ज़्यादा प्याज लगती है। मॉर्निंग के टाइम में बहुत काम होते हैं, और उस टाइम में लहसुन छीलना, प्याज छीलना काफ़ी मुश्किल लगता है, और बहुत ज़्यादा समय भी लग जाती है, जिस वजह से ब्रेकफास्ट बनाने में या फिर लंच देना है, टिफ़िन देना है, तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाती है। और प्याज को अगर हम कट करके रखते हैं तो वो धीरे धीरे ख़राब होने लगती है, उसमें से अजीब सी स्मेल भी आने लगती है। तो हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारी टाइम की भी बचत हो, साथ साथ मॉर्निंग में हम जो भी बनाना चाहे फटाफट हमारा लंच ब्रेकफास्ट भी बन जाए, और प्याज को हमें चॉप भी ना करना पड़े, क्योंकि इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा समय लगती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, प्याज को आप चॉप कर ले, जितना भी आप चॉप करके रखना चाहते हैं। ज़्यादा दिन के लिए नहीं, लेकिन 1 या 2 दिन के लिए आप प्याज को चॉप करके ज़रूर रख सकते हैं। तो इस तरह से आप चॉप करके और उसके बाद किसी भी एयरटाइट कंटेनर में उसको बंद करके रख लीजिए। ध्यान रखिएगा कि एयरटाइट कंटेनर लेना है, क्योंकि प्याज
का अगर ढक्कन खुला रह गया, जिस भी बर्तन में रखते हैं, ज़रा सी भी अगर बाहर स्मेल निकलती है तो पूरे आपके खाने या जो भी चीज़ें आप फ्रिज में रखते हैं वो ख़राब हो जाएगी। तो इस तरह से एयर टाइट कंटेनर ले लीजिए या फिर टिफ़िन ले लीजिए और उसमें 4 से 5 आपको लौंग रख देना है और लौंग रखने के बाद इसको फ्रिज में रख दीजिए। फ्रिज में रखिए या फिर फ्रीजर में रखिए, आप रख सकते हैं और ये 2 से 3 दिन तक आराम से सुरक्षित रहेगी, ख़राब नहीं होगी। पर डब्बा अच्छे से ज़रूर बंद कीजिएगा, नहीं तो खाने पीने की जो भी चीज़ें हैं उसमें प्याज की स्मेल आ सकती है। तो इसलिए डब्बे को अच्छे से बंद करना ज़रूरी है। अगला टिप्स है तेज़पत्ता और इलायची को लेकर। बड़ी वाली इलायची हो या फिर छोटी वाली या तेज़पत्ता, तो इन सब चीज़ों को भी बीच बीच में हमें ज़रूर धूप लगाना होता है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा टाइम के लिए इसको स्टोर करके रखते हैं ना तो फिर आप देखेंगे कि ये धीरे धीरे ना ख़राब होने लगती है, क्योंकि बरसात के मौसम में या फिर ज़्यादा समय रहता है तो इसमें भी हल्की सी नमी आ जाती है। तो इस नमी को दूर करने के लिए या तो आप धूप में रख दीजिए, अगर धूप नहीं लगा सकते हैं या फिर घर के अंदर धूप की व्यवस्था नहीं है तो आप क्या करें, जब खाना बनाते हैं, रोटी बनाने के बाद आप देखेंगे कि तवा जो है वो काफ़ी देर तक गर्म रहती है। तो जब तवा हल्का सा नॉर्मल हो जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म में नहीं रखना है पर हल्का सा लो टेम्परेचर पर आ जाए तवा, तो आप जितने भी इलायची है या फिर सौंफ ही होती है तो वो रख दीजिए, या किसी भी चीज़ में नमी आ गई है तो उसको आप तवा पर रख सकते हैं, जिससे कि ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा। फिर जब सूख जाए तो फिर ठंडा होने के बाद इसको डब्बे में वापस से भर के रख दीजिए। अगला टिप्स है पुराने कप को लेकर। पुराने कप तो बहुत सारे किचन में हो जाते हैं, कई ऐसे होते हैं जो धोते समय ठोकर लग जाती है तो वो क्रैक हो जाती है, टूट जाती है, वो फिर किसी काम के नहीं होते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा पुराना हो गया तो उस कप को हम यूज़ नहीं करना पसंद करते हैं, फिर उसे बेकार समझ के फेंक देते हैं। तो फेंकने के बजाय आप उसे किस तरह से यूज़ करेंगे, तो घर में कद्दू क्रशर भी कई सारे होते हैं। जैसे एक छोटी वाली होती है जो हम अदरक घिसने में यूज़ करते हैं, ज़्यादातर चाय में जब हम अदरक डालते हैं तो, और बड़ी वाली में गाजर घिसे या फिर कद्दू क्रश करें, तो उसकी भी धार समय के साथ कम हो जाती है। तो उसकी धार को तेज करने में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। पुराना कप ही लीजिएगा और पुराने कप को लेकर इस तरह से घिसना है। हल्के हल्के हाथों से जब आप घिसेंगे ना तो देखेंगे कि पाउडर फॉर्म में ये निकलने लगती है, और इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, जिस वजह से इस पर बार बार जब हम घिसते हैं ना तो इसकी धार तेज हो जाती है। तो थोड़ी देर के लिए इस तरह से घिस लीजिए, उसके बाद इसको धो के पोंछ के सुखा लीजिए, और फिर जब आप यूज़ करेंगे तो देखेंगे इसकी धार बहुत ज़्यादा शार्प हो जाती है। तो इस तरह से पुराने कप को भी आप यूज कर सकते हैं। अगला टिप्स है, कई बार हम आर्टिफिशियल या फिर गोल्ड ज्वेलरी पहनते हैं, उसके बावजूद भी हाथ में या फिर कान में हमें इचिंग होने लगती है, जिस वजह से हम परेशान होते हैं और ना ही आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन पाते हैं ना ही गोल्ड की। खासकर गर्मी के समय में पसीना बनने की वजह से या फिर पानी का काम हम करते हैं तो जो रिंग पहनते हैं वहाँ पे वो हमेशा गीला रहने की वजह से भी इस तरह से होती है कि खुजली होने लगती है। तो जब भी आप काम कर लें तो काम करने के बाद अच्छे से हाथ को पोंछ के सुखा लें, या फिर ईयरिंग ही पहनते हैं, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है ईयरिंग पहनने के बाद, तो आप पहनने से पहले ईयरिंग में या फिर रिंग में इस तरह से वैसलीन जरूर लगा लें। वैसलीन लगाने के बाद इचिंग बिल्कुल भी नहीं होगी और आराम से आप गोल्ड या आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज के सारे टिप्स आपको पसंद आए होंगे। पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।